हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, उनके फीलिंग इमोशंस आपके लिए क्या हैं। जेंडर का कोई इशू नहीं है, सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं और सेम जेंडर के लिए भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। सभी साइन वालों के लिए रीडिंग है, बाकी हाईलाइटेड साइंस मैं बता दूंगी, अदरवाइज सभी साइन वालों के लिए रीडिंग है, ठीक है। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। और वीडियो को लाइक करके एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर से कीजिएगा गाइस। और अपने जो भी रीडिंग आपसे रेजोनेट करें उसको आप अपने लिए क्लेम ज़रूर करें, ठीक है। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं उस पर्सन के दिल में अभी क्या चल रहा है। मेरे व्यूवर्स के लिए वो क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, प्लीज़ गाइड कीजिए। एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू। फूल की एनर्जी है यहाँ पर, ऑल साइन को ये बताता है, तो ऑल साइन। एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। सेवन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। फोर ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। एट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। टू ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लियो एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। एंड यहाँ पर है थ्री ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर जो डेट्स हैं, हाईलाइटेड डेट्स, वो बता देती हूँ। 1, 7, 4, 8, 2, 6 और 3 ये डेट्स मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। और अगर मैं बात करूँ मंथ्स की, तो यहाँ पर जनवरी, जुलाई, अप्रैल, अगस्त, फरवरी, जून और मार्च है, ठीक है। द फूल को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, द फूल एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई द फूल। पॉलिटिक्स, ओके। सो यहाँ पर मुझे माइंड गेम्स की एनर्जी दिखाई देती है। पहली चीज़ तो मैं ये कहूँगी कि इस इंसान का इग्नोर करना, ठीक है, आपको अवॉइड करना। कुछ ऐसा दिखाई देता है कि ये पर्सन माइंड गेम बहुत ज़्यादा खेलते हैं, ठीक है। तो ये पर्सन माइंड गेम खेलते हैं और मैनिपुलेशन करते हैं, ये भी दिखता है। इन्होंने काफ़ी सारे झूठे वादे भी आपसे किए, शायद इन्होंने बहुत सारे ऐसे प्रोमिसेस किए जो इन्होंने आज तक पूरा नहीं किया है। इन दो कार्ड्स का आना ये बताता है कि ये पर्सन काफ़ी मैनिपुलेटिव रहे हैं और इन्होंने जो है माइंड गेम्स बहुत खेले हैं, झूठ भी इन्होंने बहुत बोला है, ये दिखाई देता है, ठीक है। अब अगर ये पर्सन आपको भी इग्नोर कर रहे हैं, किसी तरीके का साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, या आपको इग्नोर कर रहे हैं, या आपकी बातों को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, ये सब कुछ माइंड गेम के उसमें आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर पॉलिटिक्स का कार्ड है। तो ये पर्सन जो है ये माइंड गेम खेल रहे हैं, किसी तरीके की साइकोलॉजिकली ये पर्सन आपके साथ खेल रहे हैं, ठीक है। अगर अभी ये चल रहा है कि ये पर्सन इग्नोर कर रहे हैं, ये जो भी चीज़ें चल रही हैं, तो वो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि ये आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर ये पर्सन जो है आपकी बात इनको ना माननी पड़े और सिर्फ ये अपनी ही रिलेशनशिप में चलाए, इसके लिए वो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनको चेज़ करोगे, बट शायद आप उनको चेज़ ही नहीं कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि अब उनको ना ये बेवकूफ़ी लगने लगी है खुद की, कि इन्होंने लाइक ये जो इग्नोर करना है, साइलेंट ट्रीटमेंट देना, अवॉइड करना, इनको लग रहा था कि आप उनको चेज़ करोगे, आप उनके कंट्रोल में आ जाओगे। लेकिन अब ये चीज़ उनको खुद एक बेवकूफ़ी लग रही है कि मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ हूँ, या मैं कितनी बड़ी बेवकूफ़ हूँ कि क्या कर रहा हूँ। क्योंकि आपने ना, आई थिंक आपको समझ में आ गया कि पर्सन क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, और आपने उनको वो देना बंद कर दिया जो वो एक्सपेक्ट करते हैं, यानी कि आपने वो करना बंद कर दिया जो वो सोचते हैं। तो वही उनकी मैनिपुलेशन ख़त्म हो गई। जो भी मैनिपुलेटर है वो जो चाहता है उसको वो चीज़ मत दो, उसको करने दो जो वो कर रहा है, वो अपने आप हार मान के बैठ जाएगा। तो वही चीज़ हो रही है। अभी आपके पर्सन को लग रहा है कि वो कितने बड़े बेवकूफ़ हैं, क्योंकि इस चक्कर में इन्होंने इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा ख़राब कर लिया है, या डिस्टेंस आ गया है ये माइंड गेम के चक्कर में। तो इनको भी लग रहा है कि इन्होंने वो चीज़ें करके, वो ट्रिक्स या साइकोलॉजिकली खेल के या मैनिपुलेशन करके खुद का ही नुकसान किया है, बेवकूफ़ी की है एक बहुत बड़ी। तो ये इनको फील होने लगा है, क्योंकि आपने उनको चेज़ नहीं किया, आपने वो नहीं किया जो वो चाह रहे थे,
वो सोच रहे थे कि ये इग्नोर करेंगे तो आप उनके पीछे पीछे भागोगे, ठीक है। ये अगर आपकी बात नहीं मानेंगे, ऐसे शो करेंगे अरे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है तुमसे हो या ना हो, तो आप उनके पीछे ज़्यादा भागोगे और आप उनकी हर बात मानने लगोगे इस डर से कि कहीं ये पर्सन मुझे छोड़ के ना चला जाए या फिर ये पर्सन कहीं रिश्ता ना ख़राब कर ले। लेकिन आपने जो है ऐसा कुछ किया ही नहीं, तो वहीं उस इंसान को जो है अब लग रहा है कि सब कुछ फेल हो गया उनका, तो कोई भी माइंड गेम वर्क ही नहीं किया। तो अब उनको ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी जो वो कर रहे थे। एस ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। आपको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, वो समझ चुके हैं इस चीज़ को, ठीक है। अब ये नए तरीके से चीज़ों को देख रहे हैं। ये दिखाई देता है कि अब ये सोच रहे हैं कि आगे मैं ऐसा क्या करूँ जिससे चीज़ें स्टेबल हो जाएं, ठीक है। ये आपके साथ चीज़ों को स्टेबल करना चाहते हैं। तो अभी इनके दिमाग में बस यही चीज़ें चल रही है कि अब ये आगे क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब नई नई चीज़ों के बारे में सोचा जा रहा है। अब चीज़ों पहले ये एक ही पैटर्न से चल रहे थे, शायद आपने इनका पैटर्न पकड़ लिया कि ये क्या करते हैं, ठीक है। और अब इनका वो पैटर्न पकड़ में आ गया है तो इनकी समझ में आता है कि पर्सन क्या चाह रहे हैं। तो अब इनको ये लग रहा है कि अब कुछ और करना पड़ेगा, अब आपसे नए अलग तरीके से डील करना पड़ेगा। अब वो वाला पैटर्न वर्क नहीं करेगा। पहले करता था, बहुत पहले, जब आप उनको चेस भी करते थे, पीछे भागते थे, लेकिन आपने देखा कि वो हर टाइम सेम चीज़ें रिपीट करते हैं। तो आपने अब उनके पीछे भागना बंद कर दिया क्योंकि आपको समझ में आ गया कि ये इंसान है ही ऐसा। तो अब वो ये सोच रहे हैं कि मैं क्या करूँ, या कुछ नए आइडियाज़ ढूंढने की ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ताकि नए तरीके से अभी आपसे डील करें। तो नई चीज़ अब इनके दिमाग में चल रही हैं, कुछ और सोच रहे हैं, कुछ नया आइडिया, कुछ और अलग जो लाइक पकड़ा ना जाए इनका, ठीक है। 7 ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। 7 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है? ताना भी डीपली कुछ चीज़ों के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे, जैसे कि इन्होंने जो जो चीज़ें इस रिलेशनशिप में की हैं उससे उनको क्या क्या रिजल्ट मिला है, यानी आपके साथ इन्होंने जो जो बिहेव किया है, जिस तरीके से बिहेव किया है, उसका रिटर्न इनको क्या मिला है, ठीक है। तो ये जैसे बहुत सी चीज़ें देख रहे हैं, जैसे इन्होंने माइंड गेम्स खेले तो इनको पता है कि अब ये पकड़े गए हैं और अब इनके माइंड गेम्स नहीं चलेंगे, क्योंकि अब आप समझ चुके हो उन चीज़ों को, इनकी मैनिपुलेशन नहीं चलेगी अब, कि चाहे कितना ही कोशिश कर ले, तो ये समझ चुके हैं कि इनको क्या परिणाम मिला उसका, कि आपने उनको रिस्पॉन्स करना बंद कर दिया, आपने उनको मनाना, उनको फिक्र करना छोड़ दिया। तो इसी तरीके से बहुत सी, मुझे लगता है ये पर्सन आपके ऊपर ट्रिक्स खेलते हैं, ठीक है। अलग अलग तरीके से ये पर्सन दिमाग लगा लगा के आपके पास आते हैं। मैनिपुलेशन भी है और माइंड गेम्स भी है, साइकोलॉजिकली भी कई बार ये पर्सन आपके साथ खेलते हैं, तो ये दिमाग लगाते हैं, ठीक है। तो ये दिखता है। अभी देखो, मैं एक चीज़ कहूँगी कि हाँ, इनको ये तो समझ आ रहा है कि इनकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी, ये ना आपको कंट्रोल करके रखना चाहते हैं, अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन चला नहीं पा रहे हैं आपको, क्योंकि इनको समझ नहीं आ रहा है कि आपसे कैसे डील करें। जब भी ये कुछ ऐसा करते हैं तो आप उनको पकड़ ही लेते हो। एंड आपका ये कि आप इक्वल गिव एंड टेक में आई थिंक बिलीव करते हो कि जो सामने से जितना मिल रहा है आप उतने ही अपनी एनर्जी उतनी ही डालते हो, या एफर्ट उतने ही डालते हो, एक्स्ट्रा नहीं। एक्स्ट्रा आप करते हो और आपने इस रिलेशनशिप में एक्स्ट्रा किया है, लेकिन आपका एक एक्सपीरियंस रहा है कि जब भी मैंने कुछ एक्स्ट्रा किया है ना, तो मुझे ही उसका हर्ट हुआ है, यानी कि मुझे अच्छा रिजल्ट उसका मिला नहीं है। तो ये चीज़ें आपके साइड से रही होंगी। अभी जो है मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, एक चीज़ तो बहुत क्लियर है कि आपको अपनी लाइफ में वापस से लेकर के तो आना चाहते हैं। तो अभी डे ड्रीमिंग बहुत चल रही है, डीप कॉन्टम्पलेशन बहुत चल रही है इस इंसान की, और अभी आप उनके लिए पता क्या हो गए हो, जैसे कोई अचीवमेंट होती है ना, वैसे तो आप उनके लिए एक अचीवमेंट जैसे हो गए, जैसे इस इंसान को ऐसा है कि आपको पाना चाहते हैं या आपको इनको पाना है, ठीक है। तो लाइक एक जिद हो जाती है ना कि मुझे ये शख्स चाहिए, तो वैसे जिद दिखती है, तो आप उनके लिए ना एक उसके जैसे हो गए हो, अचीवमेंट की जैसे, ठीक है। 4 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। एक्चुअली ये मैनिपुलेशन कर रहे थे, माइंड गेम्स खेल रहे थे, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कोई माइंड गेम नहीं खेल रहे हो, बट फिर भी ये इंसान बहुत अच्छी तरीके से, मतलब आप चला रहे हो दूर से ही, ऐसी कुछ एनर्जी दिखती है यहाँ पर। 4 ऑफ वॉन्ड्स है। एक चीज़ इनको समझ में आई है हाल ही में कि ये आपके साथ ही खुश रह सकते हैं,
आपके अलावा किसी और के साथ खुश नहीं रह पाएंगे, ये चीज़ उनको समझ में आई है। तो ये रिकन्सिलेशन चाहते हैं, इनका मन इनको बार बार यही बोल रहा है कि इनको आपके साथ कांटेक्ट में आ जाना चाहिए या फिर इनको आपके साथ वापस से रिश्ता बना लेना चाहिए। तो इंसान अपने अंदर की आवाज़ को सुनने लगे हैं और अंदर की जो आवाज़ है वो यही कहते हैं कि आपके साथ ही ये खुश रह पाएंगे या फिर आपके साथ उनको वापस से रिलेशनशिप में आ जाना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज़ मैं आपको एक और बता देती हूँ कि ये आपको रिप्लेस नहीं कर पा रहे हैं किसी और के साथ। ठीक है, चाह करके भी नहीं कर पा रहे हैं, कोशिश भी करें, सोचे भी उस बारे में तो भी नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, 8 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। 8 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई। 8 ऑफ पेंटिकल्स गिल्ट है, काफ़ी ज़्यादा गिल्ट में है ये पर्सन। इनको ऐसा लग रहा है कि मतलब गिल्टी ये पर्सन फील कर रहे हैं। हालांकि सुधरने का देखो मैं कहूँगी कि अभी एनर्जी तो ये नहीं है कि बहुत सुधर रहे हैं, सुधर गए हैं। अभी भी इनका यही है कि क्या कर सकते हैं जिससे ये आपको वापस से पाले या फिर एक अचीवमेंट की तरह अगेन नए आइडियाज़ देखना कि क्या कर सकते हैं, क्योंकि अब मैनिपुलेशन और माइंड गेम तो आपके ऊपर चलेगा नहीं। तो इनको गिल्ट किस बात का है, एक्चुअली पर्सन को गिल्ट इस बात के कि ये अच्छा खासा वर्क कर सकते थे इस रिलेशनशिप में और चीज़ें जिस तरीके से बिगड़ी उस तरीके से नहीं बिगड़ती अगर इन्होंने ठीक से काम किया होता तो इसलिए ये पर्सन गिल्टी फील कर रहा है क्योंकि इन्होंने रिलेशनशिप में अपना 100% नहीं दिया। ठीक है, चलाकियाँ करते रहे फालतू की और अभी अकेले हो चुके हैं और दुख मना रहे हैं। तो अभी हाल फिलहाल ये पर्सन बहुत दुख मना रहे हैं, गिल्ट में है। इनको ये चीज़ फील हो रही है कि लाइक अगर इन्होंने सच में जेन्युइनली वर्क किया होता तो ये दिन इनको नहीं देखना पड़ता, इस तरीके से इनको गिल्टी फील नहीं करना पड़ता, लेकिन अब करना पड़ रहा है। ठीक है, मुझे लगता है कि आप भी उनको बार बार बहुत सी चीज़ें बोलते थे जो कि अभी उनको लगता है कि आपने जो बोला था अगर ये वैसा कर लेते तो शायद चीज़ें ख़राब नहीं होती, लेकिन ये इन्होंने नहीं किया आपके बार बार बोलने पे। क्यों? क्योंकि ये ओवर स्मार्ट थे। इनको ऐसा लग रहा था कि आपको कंट्रोल करेंगे ये, ठीक है, आपको अपने हिसाब से चलाएंगे, लेकिन इनको नहीं पता था कि जो ये हरकतें करते जा रहे हैं उससे ये आपको खोते जा रहे हैं या आप उनसे दूर होते जा रहे हो। ये चीज़ उनको तब समझ आई जब वाकई में आप उनसे दूर हो गए। ठीक है, तो अब ये चीज़ उनको समझ आ रही है और गिल्टी भी फील कर रहे हैं। 2 ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। 2 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई 2 ऑफ कप्स। इनको आपके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होता है। इनको ऐसा लगता है कि ये आपको बहुत जन्मों से जानते हैं, अभी नहीं, लाइक इनको ना ये शायद आपसे बोलते भी होंगे कि यार एक ऐसा कनेक्शन फील होता है तो बरसात के जैसे हम पहले भी मिल चुके हैं या हम बहुत पहले से एक दूसरे को जानते हैं, कभी अजनबी वाले या अनजान वाली कभी वाइब्स आई नहीं, या इनको ये आपसे बोलते होंगे कि आप मेरी परछाई हो। ठीक है, ऐसी चीज़ें बोलते होंगे क्योंकि यहाँ पर ना मुझे लगता है कि ये पर्सन आपके साथ पास्ट लाइफ जैसा कनेक्शन फील करते हैं, इसीलिए भी ये पर्सन आपको रिप्लेस नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपके साथ एक अलग ही कंफर्ट है जो कि किसी और के साथ इनको नहीं महसूस हो रहा है। एक अलग ही लेवल की हैप्पीनेस, कंफर्ट, सेफ्टी, सिक्योरिटी इस इंसान को आपके साथ फील होती है। एक अलग ही फीलिंग है जिसको ये वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो इनको ऐसा लगता है कि बहुत पुराना कोई रिश्ता है आपकी सोल का उनकी सोल के साथ, ऐसा वाली फीलिंग इस इंसान को आती है। इसीलिए ये पर्सन जो है आपको रिप्लेस नहीं कर सकते या आपसे मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, बल्कि वापस आप ही की तरफ आने की सोच रहे हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। 6 ऑफ सोर्ड्स द लवर्स की एनर्जी है यहाँ पर। इनको ऐसा लग रहा है कि आप मूव ऑन कर रहे हो उनसे, आपका प्यार, अब उनको ऐसा लग रहा है कि आपका प्यार शायद ख़त्म होते जा रहा है या अब आपको फ़र्क पड़ना बंद हो गया है। पहले आप उनसे बहुत प्यार करते थे लेकिन अब फ़र्क पड़ना बंद हो गया है। तो इस इंसान को ऐसी फीलिंग आ रही है कि शायद आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रहे हो। ठीक है, तो ये सब इस इंसान को फील होने लगा है। मुझे लग रहा है कि अब इनके मन में ना अब पहली बार आपको खोने का डर आया। अब से पहले तो एक ओवर स्मार्टनेस सी थी इनकी कि इनको लग रहा था कि आप कहीं नहीं जाओगे और आप उनको चेज़ करते रहोगे क्योंकि आप उनके प्यार में पागल हो। आप शायद उनके लिए खुली किताब बन गए थे या फिर आपने उनको बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस कर दी थी अपनी फीलिंग कि मुझे तुमसे बहुत प्यार है और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, नहीं रह सकता। एंड उनको ये लगने लगा कि बस अब आप तो पड़ गए उनके प्यार में और आप कहाँ जाओगे।
तो उन्होंने ये सारी हरकतें शुरू की, आपको कंट्रोल करने की कोशिश की, अपने हिसाब से चलाने की कोशिश की। फिर उनका ये था कि लाइक फिर तो ये कुछ भी करें, आप उनको छोड़ के जा ही नहीं पाओगे, इतने अटैच हो गए हो। लेकिन ये जो गलत फहमी है वो दूर हो गई है इनकी, और अब इनको ऐसा लगने लगा है कि यार मैं कितना गलत था, वो मुझसे मूव ऑन हो सकती है, मेरे बिना भी वो रह सकती है, या मेरे बिना भी वो रह सकता है। अब ये इनको आने लगा है मन में, और इनको अब डर भी होने लगा है। और जैसे जैसे इनको लग रहा है, ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप उनसे दूर जाते जा रहे हो ना, तो ये आपके प्यार के लिए और क्रेव कर रहा है कि लाइक नहीं, अगर वो मुझसे मूव ऑन कर गई या कर गया तो वो किसी और को प्यार करेगी या किसी और को प्यार करेगा। एंड वो सोच सोच के ही उनको अंदर से जेलसी हो रही है। एंड आई थिंक इनको ये चीज़ फील हो रही है कि लाइक एक अंदर जेलसी बोल सकते हो, डर बोल सकते हो, ये सारी फीलिंग्स इनकी मुझे दिखाई दे रही कि जेलसी भी है, डर भी है इनके अंदर। अभी 3 ऑफ सोर्ड्स प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 3 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई। फ्रेंडलीनेस, काफ़ी ज़्यादा दुख हो रहा है इनको अभी। इनको महसूस हो रहा है कि रिश्ता वाकई में बहुत खूबसूरत था, ठीक है, और जिस तरीके का बॉन्ड आप दोनों का था, आई थिंक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था। आप कपल्स भी थे, आप फ्रेंड्स भी थे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था या बहुत अच्छा कनेक्शन था। लेकिन इन्होंने सब खराब कर दिया चालाकी करके। क्या रिश्तों में जब भी कोई इंसान चालाकी करता है ना, वो रिश्ता ख़राब ही हो जाता है। तो इन्होंने भी चालाकी की और उसकी वजह से रिश्ते में बहुत सी प्रॉब्लम्स आई। इनको अभी दुख हो रहा है कि इन्होंने एक अच्छे रिश्ते को कहीं ना कहीं खो दिया, तो वो हर्ट है, कहीं ना कहीं तकलीफ़ में दिखाई देते हैं। फिर से एक ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है जहाँ ये इंसान जो है आपकी तरफ आने का सोच रहे हैं। आपको कैसे भी करके पर्सन ना आपके साथ कनेक्ट रहना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है। अभी इनका दिल बहुत दुख रहा है, ये सोच सोच के कि यार कितना अच्छा रिलेशनशिप था, लेकिन मैंने सब खराब कर दिया। यहाँ भी सोरो की एनर्जी है, एक्सपीरियंसिंग। देखो यहाँ पर आपके पार्टनर बहुत सी चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हैं इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, जहाँ उनको बहुत सी चीज़ें फील हो रही हैं, जहाँ उनको बहुत सी चीज़ें से लग रही है कि लाइक इनसे बहुत ज़्यादा गलतियाँ हो गई है या इन्होंने बहुत ज़्यादा गलत कर दिया है। अब ये जो सोच रहे हैं ना नई तरीके से, तो ये अगेन चालाकी का ही सोच रहे हैं कि ऐसी मैं क्या चालाकी करूं कि आपको वापस से पा लूं। अभी भी ये नहीं है कि सीधे तरीके से जाऊं, अपनी गलती को एक्सेप्ट करूं, माफ़ी मांगूं, वो मुझे माफ़ कर देगी या वो मुझे माफ़ कर देगा, ये चीज़ नहीं है। अभी भी ये है कि मैं कोई चालाकी करके उसको बस कैसे तैसे वापस से अपनी बातों में ले लूँ या अपनी लाइफ में वापस ले आऊँ, देन उसके बाद देखते हैं क्या होगा, ऐसा कुछ करके। क्या है इनका नेक्स्ट एक्शन को लेकर के, क्या थॉट्स हैं इस पर्सन के, तो वो हम यहाँ से देख लेते हैं। नाइट ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल। देखो ये पर्सन ना अभी तो अपनी जादू भरी बातें करके या कुछ ऐसी बातें करके, चालाकी करके आपको बस ये माफ़ी मांगने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। ये पर्सन जो है ऐसा कि कुछ ऐसा कर दूँ कि वो फिर से मेरे पास आ जाए, मुझे झुकना भी ना पड़े, मुझे माफ़ी भी ना मांगनी पड़े। लेकिन इनके जो आगे की चीज़ें हैं वो ये है कि इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक के बारे में पर्सन सोच रहे हैं। मून की भी एनर्जी है। इस इंसान को आपके ऊपर डाउट भी है। इनको ऐसा लग रहा है कि शायद अभी आप किसी और के साथ डील कर रहे हो। इनको ऐसा लग रहा है कि शायद आपकी लाइफ में कोई और है, शायद आप किसी और से भी बात कर रहे हो। और मुझे लग रहा है कि ये चीज़ इनको और ज़्यादा डरा रही है, और ये चीज़ इनसे ना लाइक इनको ना, एक होता है ना कि इंसान शांति से बैठा है, इनको शांति से बैठने नहीं दे रही ये चीज़। इनको लग रहा है कि ये खो देंगे आपको, और आपको खोना मतलब ये है कि इनकी जितने भी डिज़ायर्स हैं वो भी चले जाएंगे, क्योंकि आपके साथ इनके बहुत से सपने हैं, बहुत सी चीज़ें इन्होंने इमेजिन कर रखी हैं आपके साथ, तो सब कुछ एक झटके में दूर हो जाएगा इनसे। तो एक डर कि वो कहीं किसी और की ना हो जाए या कहीं किसी और का ना हो जाए, वो मुझे दिखाई देता है। ये रियलाइज़ भी कर रहे हैं कि इन्होंने आपको उतना टाइम नहीं दिया जितना आप डिज़र्व करते थे, लेकिन अब ये देना चाहते हैं, ठीक है। तो शुरू में तो चालाकी करके अपनी बातों में आपको लेंगे, लेकिन जो ये करना चाहते वो ये है कि आप जो डिज़र्व करते हो वो ये आपको देना चाहते हैं, क्योंकि आपने एक्स्ट्रा ही डाले हैं एफर्ट, और इनको पता है कि इन्होंने वो रिटर्न नहीं किया। ये रियलाइजेशन इनकी हो रही है,
ठीक है, इन्होंने कभी भी वो इक्वल गिव एंड टेक किया नहीं है, तो ये वो करना चाहते हैं, तो इनका एक्शन आपकी तरफ होगा। पहले तो इनका ये होगा कि कैसे भी करके आपको वापस से अपनी ज़िंदगी में लाया जाए बिना माफ़ी मांगे, ठीक है। फिर दूसरा ये कोशिश करेंगे बैलेंस करने की चीज़ों को, और आपको वो दे पाएँ जो इन्होंने पहले नहीं दिया रिलेशनशिप में, उसकी कोशिश करेंगे, ठीक है। अभी हाल फिलहाल बहुत ज़्यादा डाउट दिख रहे हैं मुझे इस इंसान के मन में, कि इनको बहुत सारे डाउट है। मे बी कोई और है आपकी लाइफ में, मे बी किसी और से बात कर रहे हो अभी, इसलिए उनसे आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा या आप उनको याद नहीं कर रहे हो, तो इस तरीके के डाउट्स हैं। बट ठीक है, ये डाउट्स की वजह से ही ये पर्सन थोड़ा सा डर रहे हैं, या इनको ऐसा लग रहा है कि इनको कुछ करना चाहिए, तो अच्छी बात है, ठीक है। अगर ये डर नहीं आएगा तो शायद ये कुछ नहीं करेंगे, तो ये अच्छा है। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।